रात के करीब 11 बजे थे। रामू, जो जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता था, एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए शहर के बाहर के इलाके में गया। उस जगह के बारे में रामू ने कई कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन उसने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। काम उसका कर्तव्य था और वो बस अपना ऑर्डर समय पर पहुंचाना चाहता था। वो इलाके में पहुंचा तो वहां अजीब सी खामोशी थी। रास्ते सुनसान थे और सड़कों पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। रामू के फ़ोन में लोकेशन बार बार बदल रही थी, लेकिन उसने सोचा शायद नेटवर्क की समस्या है। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी जर्जर सी हवेली दिखी जो उसके डिलीवरी एड्रेस पर थी। हवेली को देखकर रामू के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दस्तक दी। तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। रामू ने अंदर झांका, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अंदर घना अंधेरा था। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी, अंदर आ जाओ बेटा। रामू ने सोचा शायद यही ग्राहक हैं, इसलिए वो डरते डरते अंदर चला गया। अंदर घुसते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगीं और उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ धीरे धीरे पास आती गई, लेकिन सामने कोई नहीं था। रामू की धड़कनें तेज़ हो गईं और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा जाम हो चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला, जिसकी आंखें एकदम लाल थीं, उसके सामने खड़ी थी। रामू का शरीर कांपने लगा और उसने ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे बंद हो गई हो। वो महिला धीरे धीरे रामू के करीब आने लगी। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह भाग निकला। जैसे ही वो हवेली से बाहर आया, वो महिला गायब हो गई। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली भी गायब थी। वो तेज़ी से अपने बाइक पर बैठा और वहाँ से भाग गया। अगले दिन जब रामू ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उस इलाके में पहले भी कई लोग ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। वो जगह श्रापित मानी जाती थी, जहां लोग बिना वजह गायब हो जाते थे। रामू ने जोमेटो की नौकरी छोड़ दी और उसने कसम खाई कि वो कभी भी उस इलाके में दोबारा नहीं जाएगा।